हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर क्वेश्चंस सीरीज चल रही है। ये मैं आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो वन लाइनर फॉर्म में उसका कंप्लीट कराने वाली हूँ। अभी काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। आज हम 2016 अगस्त का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला है, इससे आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और कम टाइम में भी। अरस्तु के लिए सत्य कथन है। तो विचार वास्तविकता नहीं होते होते रूप और वस्तु एक दूसरे पर पर पूर्ण निर्भरता है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तविकता रूप और वस्तु के संयोजन के विचार में निहित है। लॉक के संदर्भ में सत्य कथन। इच्छा सभी मानव कार्यों का स्रोत है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान है और प्राकृतिक कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य नागरिक समाज में प्रवेश के लिए संविदा स्थापित करता है। बेंथम के संदर्भ में सत्य कथन। उपयोगिता का सिद्धांत एक सुखकारी सिद्धांत है। सुख मात्र व्यक्तिगत अनुभूति है। प्रसन्नता सभी सुखों का अंबार नहीं है। आगे है हेगल के लिए सत्य कथन। विश्व पूर्ण सुसंगत है। विश्व का इतिहास हमें यह युक्ति प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत करता है। युक्ति संगत वास्तविकता है और वास्तविकता युक्ति संगत है। आगे है रॉल्स, टीएच ग्रीन, माइकल वॉल्जर, आर नॉजिक में से किसने लोक कल्याणकारी राज्य को दास्ता का एक प्रकार बताया था? तो ये नॉजिक ने बताया था। आगे है भारत में जाति प्रथा के अंत के संदर्भ में अंबेडकर के द्वारा सही रणनीति है। तो दलितों की विशिष्ट पहचान बनाना, विभेदकारी हितों की मान्यता, पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। आगे है रॉबर्ट डेहल, बुक है और रिलेटेड थिंकर है। तो रॉबर्ट डेहल है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। आइजिया मैरिंग्स यंग है इनक्यूजन्स एंड डेमोक्रेसी। जॉन ड्राइक जैक है डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड पॉलिटिकल साइंस। एमी गटमैन एंड डेनिस थॉमसन, तो ये है डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। आगे है अभिकथन है और उससे मतलब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। गांधीवाद हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है। आगे है तर्क इसका दे रहा, मार्क्सवाद तर्क है मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित था और ईश्वर को अस्वीकार करता है। तो दोनों कथन सही है। देखो क्या है, गांधीवाद हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित तथा ईश्वर को अस्वीकार, तो दोनों सत्य है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अच्छा, सही व्याख्या भी है, ओके। आगे है किसने द बिहेवियर अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस एपिटेक फॉर मैन्यूमेंट्स टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट लेख लिखा है। तो ये आर ए डेहल, रॉबर्ट डेहल ने लिखा है। आगे है जन अभियान है और विचार है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, द 100 फ्लावर्स, द ग्रेट प्रोलिटेरियंस, कल्चरल रेवोल्यूशन, द हिस्टोरिका लॉन्ग मार्च। तो देखिए, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड है आर्थिक उत्पादकता में विशेष वृद्धि लाने के लिए निर्दिष्ट किया गया। द 100 फ्लावर्स छात्रों और बौद्धिक व्यक्तियों को शासन की आलोचना के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित किया गया। द ग्रेट पॉलिटेरियन, इसका उद्देश्य दल और सरकार से माओ विरोधी तत्वों को समाप्त करना था।
द हिस्टोरिक लॉन्ग मार्च, इसे छापामार युद्ध के माध्यम से KMT ताकतों को हराने के लिए चलाया गया था। आगे, कौन से उपागम राज्य को एक सामाजिक संगठन मानते हैं? तो राजनीतिक, आर्थिक उपागम, मानकीय उपागम एवं तुलनात्मक उपागम। आगे है जॉन ऑस्टिन है, डाइसी है, केसी वेयर है और नॉर्मन डी पामर। तो जॉन ऑस्टिन का है लेक्चर एंड प्रेजुडिस, डाइसी का द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केसी वेयर का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्मन डी पामर का है इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कौन यूनाइटेड किंगडम के न्यायिक प्रणाली की विशेषता है? विधि का शासन, ज्यूरी प्रणाली। कौन से लेखक आश्रित सिद्धांत डिपेंडेंसी के संबंध है? तो एजी फ्रैंक और बॉलन स्टेन। आगे है अभिकथन है और तर्क है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सहित अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दूसरी प्रणाली से अधिक प्रतिनिधिक है। तर्क है बहुसंख्यवाद प्रणाली में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो दोनों सही है और बट सही व्याख्या नहीं है। देखो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो यहाँ की एकल संक्रमण मत प्रणाली सहित अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दूसरी प्रणाली से अधिक प्रतिनिधिक है और कारण बोला जा रहा बहुसंख्यक प्रणाली में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलते। तो मतलब दोनों एक मतलब बात तो सही करा बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आगे, विधि के शासन का अभिप्राय कानून की नज़र में सभी समान, ठीक है, वर्गगत तथा जातिगत भेद समानता की क्षमता को कम कर देती है। तो दोनों सही है परंतु RA की व्याख्या नहीं है। आगे है, आधुनिक समय में सरकार को वैधता प्रदान करते हैं नियतकालिक चुनाव। आगे, कौन से कथन व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही है? यह यथास्थितिवादी स्वरूप है, यह अधिकांश पश्चिमी विकसित राष्ट्रों के लिए प्रासंगिक है, इसने तीसरी दुनिया के देशों की वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा। आगे है, किसने आधुनिक समय में कार्यपालिका के शक्तिशाली होने और व्यवस्थापिका के पतन में योगदान दिया? तो प्रदत्त व्यवस्थान कार्यपालिका का करिश्माईवाद, नेतृत्व, दलीय व्यवस्था का उद्भव, विशिष्टीकरण के कारण विधायन की जटिल प्रकृति को बढ़ाना। आगे, क्रांति के बारे में कथन सही। क्रांति का अभिप्राय अभिजन के वर्गीय स्वरूप में परिवर्तन, वैधानिक और गैर वैधानिक साधनों द्वारा शक्ति का हस्तांतरण, समाज के मूल्यों और मिथकों में परिवर्तन और संस्थाओं में परिवर्तन। आगे, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बारे में सही कथन। एक भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य दोनों सम्मिलित होंगे। संघ की एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी जिसमें प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होंगे। कार्यपालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं के साथ समूह बनाने के लिए प्रांत स्वतंत्र होंगे। आगे, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का आशय उत्पादन के प्रमुख साधनों का सामाजिक स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों के लिए अच्छा जीवन स्तर। आगे है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से उन लोगों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त ली गई जो भारतीय संघ से अपगमन की वकालत करते थे? तो 16वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। आगे है, राज्यों के किस समूह में 30 से अधिक लोकसभा क्षेत्र है? तो ये बिहार मंगल ऑप्शन में जैसे था उस हिसाब से। तो इससे है कि आप लोकसभा क्षेत्र के बारे में देखिए कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, उसको भी क्रम में भी सजाने को आ जाता है। आगे, राज्यपाल की शक्ति के बारे में कथन। तो राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई शक्ति नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को राज्यपाल से विचार विमर्श करना पड़ता है।
भारत में महान्यायवादी के बारे में कथन सही है। महान्यायवादी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। महान्यायवादी की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के समान होती है। आगे, केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो लक्षद्वीप है, केरल, अंडमान निकोबार कलकत्ता, दादर नगर हवेली मुंबई, पौंडीचेरी मद्रास। आगे 243K, 243Q, 243V, 243D। तो इसमें के में है राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना पंचायत राज्य के लिए किया जाता है, ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, एक मिनट, ये क्या है, 243Q नगरीय स्थानीय शासनों के संस्थाओं का गठन। 243V है नगरीय संस्थानिक शासन संस्थाओं में अर्हताएं मापदंड। 243 पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए कार्य किया? तो अब तो ये नहीं होगा, ठीक है, उसमें जैसे ऑप्शन होगा ना उस हिसाब से। आगे है, अब तो नरेंद्र, ठीक है, किस अभिकथन भारत में क्षेत्रीय, अब देखो ये सब क्वेश्चन कौन लंबी, उसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा, उसमें से जो लंबी अवधि के लिए वो भी आपको देखना पड़ेगा, तो है ना। आगे अभिकथन भारत के क्षेत्रीय अथवा आत्मनिर्णय आंदोलन के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने प्रतिलोम मार्ग यू टर्न को चुन लिया। समूह पहचान की अत्यधिक लामबंदी के पश्चात वार्ताओं का दौर आरंभ होता है और अंततोगत ये आंदोलन थकाने के कारण छीन पड़ जाता है। तो दोनों सही, ए आर दोनों सत्य है, ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे लोक प्रशासन के क्रमिक विकास के किस चरण में ध्यान कुशलता पर केंद्रित कर दिया गया है? तो द्वितीय चरण। एल डी वाइट ने O&M को कार्य करने के सभी पहलुओं में सुधार के रूप में परिभाषित किया, जिसमें विशेष बल दिया गया। तो प्रक्रियाएं एवं संबंध पर। किसका संबंध निर्णय निर्माण के गार्बेज कैन मॉडल से है? तो माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मार्च एवं जोहान पी ऑल्सन। आगे है, किसने आगमन के दौरान तथा पश्चात भागीदारी संबंध लोकप्रिय हुआ? तो मानव संबंध सिद्धांत। कौन से कथन निर्णय निर्माण संबंधी हर्बर्ट साइमन की संकल्पना सही है? तो एक संगठन में निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते साधन साध्य के संबंध में क्रिया कलापों को उनका मूल्य प्राप्त होता है। केवल तथ्यात्मक तत्व के आधार पर ही निर्णय का मूल्यांकन किया जा सकता है। कौन से कारक पर्यवेक्षक के नियंत्रण क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं? तो संगठन का आकार, क्रियाकलापों का विधिकरण एवं पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व। आगे है, विचारक है और अवधारणा है। तो एडवर्ड विडनर है विकास प्रशासन, मार्टिन है तुलनात्मक प्रशासन समूह, अमिताई एट जीनियो है मिश्रित स्कैनिंग और हर्बर्ट साइमन तर्कसंगत दृष्टिकोण। IAS हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक है। तो बुनियादी प्रशिक्षण, पेशेवर प्रशिक्षण और जिला प्रशिक्षण। कोठारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित हुई थी? तो 1979। कथन और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत एवं डब्ल्यू टेलर की इकोनॉमिक मैन अवधारणा का पूरक है। कारण बोला जा रहा है, संगठन के सदस्यों के लिए भौतिक पुरस्कार प्रोत्साहन होते हैं ताकि वे भौतिक लाभों हेतु परिश्रम से कार्य करें। आगे है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में राष्ट्रीय हितों की अवधारणा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो यथार्थवादी उपागम में सर्वप्रथम लोक
राजनयन शब्द का प्रयोग एडमंड गुलियन ने, ठीक है। एंड टिकमैन विख्यात है नारीवादी के लिए, टिकनर। आगे है बुक है और उससे रिलेटेड थिंकर हैं। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, केनेथ वॉल्ट। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जॉन मर्साइमर। आगे अ वर्किंग पीस सिस्टम, डेविड मित्रेनी। द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप, अर्नेस्ट हास। आगे है कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि की नीति उन्मुख उपागम के समर्थक है? मायर्स, एस मैकडूगल्स, लासवेल और माइकल रेसमैन। इधर लेखक हैं और उनके विचार हैं। एंथोनी गिडेंस, भूमंडलीय आधुनिकीकरण का परिणाम। जे एन रोजनाउ, भूमंडलीकरण तकनीकी विकास का परिणाम। आगे है गिल्पिन का है भूमंडलीकरण के लिए राजनीतिक कारक उत्तरदायी। वॉलस्टीन का है भूमंडलीकरण पूंजीवाद की देन। आगे है विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन कालक्रम, सिंगापुर, सिएटल और दोहा, हांगकांग। जैसे ऑप्शन में था उस हिसाब से। कथन और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य अधिक सहयोग एवं समन्वयपूर्ण संबंधों को विकसित करना चाहती है। व्यापार तथा तकनीकी हस्तांतरण संबंधी प्रावधान विकासशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी नहीं, दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के विकास के अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया तो 1986। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अधिवेशन आयोजित हुए हैं तो ये अदिस अबाबा 72, 73, पनामा सिटी। तो यानी इससे क्या है कि इसके कहाँ कहाँ वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए पहले जो आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उससे 2 पेपर आते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, पेपर 2 में रहते थे और 75 क्वेश्चन पेपर 3 में रहते थे। तो हमने पेपर 2 को किया है जो आपके सब्जेक्ट का। पेपर 1 अभी भी कॉमन है, पहले भी कॉमन था, 2018 से पहले की बात है। 2018 के बाद 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आता है और 50 क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर से आता था। और जो 18 से पहले था वो था 3 पेपर टोटल आते थे, उसमें से पहला पेपर कॉमन था जो अभी भी कॉमन है और बाकी सेकंड और थर्ड पेपर आपके सब्जेक्ट का होता था। तो चलिए मैंने सेकंड पेपर को करा दिया है 2016 का अगस्त का। अब थर्ड पेपर को मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर ये हेल्प कर रहा है आपको तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं अभी तक किए हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इधर काफ़ी सारी क्लासेस मैं नहीं ले पा रही थी, कुछ मतलब जो भी है। अब मैं सोच रही मतलब रेगुलर एक क्लास तो ज़रूर ही लेके आऊँगी, अगर टाइम मिला तो 2 क्लास भी लेके आऊँगी। आने वाले टाइम आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके सामने हैं तो उसकी तैयारी में लगे रहिए। किसी भी स्टेट से हैं तो अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।